अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, बोल सकते हो। तो शुरू करते हैं कहानी तुमसे प्यार हुआ। प्रीवियस पार्ट में नहीं बोलूँगी, सीधे स्टोरी से शुरू करते हैं। जो राहुल है वो अपने फियांसे की यानी पेना की जम के तारीफ़ करता है। ये तारीफ़ें सुन के शनाया को इतनी तकलीफ़ होती है कि वो सहन ही नहीं कर पाती है। वो एकदम से साइड हो जाती है और एक साइड पे खड़ी होके उसकी आंखें नम हो चुकी थी कई हद तक। एक वक्त ऐसी आती है कि उन्हीं नम आँखों से एक टक आंसू गिरने लगती है। शनाया खुद को संभालने की हर वो एक तरीके से कोशिश कर रही थी, लेकिन वो आंसू उसकी साथ नहीं देती। वो एक टक गिरने लगती है। इधर आरू एकदम से उसके सामने जाती है। जैसे शनाया आरू को देखते वो जल्दी जल्दी से अपनी जो है आंसू को पोंछती है। आरू एकदम से बोलती कि आंसू पोंछ लिया। चल, तूने आंसू तो पोंछ लिया, लेकिन ये जो तेरे दिल का दर्द तेरे आँखों से बयां हो रही है उसको कैसे छुपाएगी तू? शनाया, अब भी तेरे पास एक मौका है। अब भी तू चीज़ों को ठीक कर सकती है। अब भी है मौका तेरे पास। ले ले अपनी प्यार के लिए स्टैंड, प्लीज़। मैं जानती हूँ ना, तू आज भी उसे उतना ही प्यार करती है, और सबसे बड़ी बात ये है कि वो भी तुझे आज भी उतना ही प्यार करती है। प्लीज़ ऐसा मत कर खुद के साथ, स्टैंड ले ले। तभी शनाया एकदम से बोलती कि किसके लिए लो स्टैंड? मेरे लिए? अरे मैं उसके लिए ठीक नहीं हूँ। क्यों नहीं समझ रही यारो? प्लीज़, मुझे इस चीज़ से फेस करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। मेरी तकलीफ़ों को और ज़्यादा मत बढ़ा आरू, प्लीज़। तेरे तेरे मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मेरी सिचुएशन को तू और ख़राब मत कर। अरे उसने जो चुना है अपने लिए वो सही है। वो लड़का बहुत अच्छा है, खुश रखेगी इसको। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस वो खुश रहे। ये सब बोल ही रही थी, तभी उधर से एकदम से जो है पेना चिल्लाती है और बोलती, आरू और शनाया मैम, आप आओ ना। अरे अभी तो मैं अंगूठी पहनाऊंगी उसको, आओ ना इधर पे। इधर जैसे ही ये बोलती है, शनाया की जो वो कोशिश की थी अपनी आँखों में वो आंसू को समेटने के लिए, वो एकदम से गिरने लगती है। आरू जैसे ही देखती है वो एकदम से उसे हक करते बोलती कि बस रोना तो मत ना यार। क्या है, क्या चाहती है तू? मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। तभी शनाया बोलती कि कुछ नहीं यार, मुझे ना यहाँ पे नहीं रहना, मुझे लेके चलना प्लीज़। मुझे ना ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो करे ना जिसके साथ शादी करनी है, वो एंगेजमेंट कर रही है, करने दे, मुझे लेके चल यहाँ से। तभी आरू बोलती कि यार पर ऐसे कैसे यहाँ से अभी जा सकते हैं? प्लीज़ तू समझ ले की कोशिश कर। तभी शनाया बोलती कि नहीं समझनी ना, मेरी सिचुएशन देख, मेरी हालत देख। मैं और थोड़ी देर के लिए भी नहीं रुक सकती, प्लीज़ प्लीज़। मैं तेरे पैर पड़ती हूँ। तो एकदम से झुकने लगती है। तभी आरू से पकड़ लेता है और बोलती कि पागल है क्या, कि क्या कर रही है तू? तो शनाया बोलती कि मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ, मुझे ना बर्दाश्त नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों। मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ, पर मुझे बर्दाश्त ही नहीं हो रही। तो तू मुझे ऐसे लेके चलना प्लीज़ प्लीज़। तभी आरू एकदम से उसके हाथ पकड़ते और बोलती कि ठीक है, चल बाहर की तरफ चलते हैं। तभी वो एकदम से जो है शनाया की हाथ पकड़ती है और बाहर की तरफ जाने ही लगती है। तभी पेना की एक आवाज़ आरू की कान में सुनाई देती है और बोलती कि आरू, डोंट डू दिस। जैसे आरू ये सुनती है तो आरू पीछे पलटती है और एक टक देखती है पेना उसके पीछे ही खड़ी थी। पेना एकदम से आती है और आरू से जो है शनाया की हाथ छुड़ाती है और आरू को एकदम से साइड कर देती है और बोलती कि बीच में बोलने की हिम्मत भी मत करना तुम आरू, मैं इसको संभालती हूँ, देखती हूँ ये क्या आखिर क्या ही चाहती है, पहले इससे निपट लूँ मैं, फिर तुम पे आती हूँ। तभी वो जाती है शनाया के पास और बोलती कि क्या हुआ मैम? अरे आप तो चीफ गेस्ट हो मेरी, अगर आप ही इस तरह से चली जाओगी बिना कुछ बोले तो मैं एंगेजमेंट कैसे करूँगी?
अरे आपके कारण ही तो मैं एंगेजमेंट कर रही हूँ, तो अगर आप ही चले जाओगे तो मेरा ये एंगेजमेंट का क्या फ़ायदा। तभी शनाया जो है उसकी आँखों में से अब भी आंसू गिर रहे थे। शनाया वो बोलती कि देखो प्रेरणा, कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हारी एंगेजमेंट के लिए, तुम एंगेजमेंट करो, मुझे कुछ काम है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तभी प्रेरणा बोलती है ना ना, ऐसे कैसे, इतनी आसानी से तो नहीं जाने देंगे आपको। और आपकी आंखों में आंसू तो एकदम से हो जाती है। वो अपनी एक उंगली से उसकी आंसू को एकदम से पोंछती है और बोलती कि ये आंसू असली है ना। तो शनाया कुछ नहीं बोलती, तो प्रेरणा बोलती लग तो रही है असली, पर क्यों, ये आंखों में आंसू किस लिए, मुझे समझ नहीं आ रही है। मैम, इज़ एवरीथिंग ओके? कुछ प्रॉब्लम है आपको, कुछ चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है क्या, क्या हो रहा है आपके साथ मैम? तभी शनाया एकदम से बोलती कि प्रेरणा प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे जाने दो। तभी प्रेरणा बोलती कि क्यों जाने दे, क्यों, वो क्या है ना, तुम छुपा ना सकोगे मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगे वो अंदाज हूँ, गूंजता हूँ जो दिल में तो हैरान हो क्यों, मैं तुम्हारे ही दिल की तो आवाज़ हूँ, सुन सको तो सुनो धड़कनों की ज़बान, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ ना। अपनी गाना ख़त्म करते ही वो तुरंत जो है 2 कदम आगे जाती है, शनाया की एकदम से सामने खड़ी हो जाती है। वो देख पा रही थी कि शनाया की आंखें नम हो चुकी थी, उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे। इधर शनाया जैसे ही प्रेरणा को देखती है वो अपनी सर को झुका लेती है। ये देख के प्रेरणा को इतनी गुस्सा आती है कि वो एक कदम और आगे जाती है और खींच के एक थप्पड़ लगाती है शनाया की गाल पे। उस थप्पड़ का आवाज़ इतना ज़ोरदार था कि वहाँ पे सारे लोग शॉक हो जाते हैं और घूर के इन दोनों को देखने लगते हैं। शनाया अपनी एक हाथ से अपनी गाल को संभालते हुए तुरंत देखती है प्रेरणा की तरफ, तो प्रेरणा बोलती कि क्या होश ठिकाने आई, आई होश ठिकाने, या और भी कुछ बचा है? हाँ, यहीं पे हूँ मैं, अब भी तुम्हारी इंतज़ार में हूँ मैं, समझ नहीं पा रही हो तुम, रोक नहीं पा रही हो किसी और की होने से, ये बोल के वो खींच के एक और थप्पड़ लगाती है उसके दूसरे गाल पे। इस बार जो है शनाया अपनी दूसरे हाथ को दूसरे गाल पे रखती है और उसके दोनों गाल पे दोनों हाथ को संभालते हुए एक टक प्रेरणा को देखने लगती है। प्रेरणा बोलती कि क्या देख रही हो तुम इंसान हो या कुछ और, हाँ क्या हो तुम? तब से लेकर अब तक बस थैम सी गई हूँ मैं, और सिर्फ तुम्हारे लिए, वरना ना लोग के कमी है नहीं, एक आवाज़ लगाऊँ ना तो 100 लोग आ जाएंगे मेरे पास, लेकिन मैं पागल तुम्हारी प्यार में पागल हूँ, समझ नहीं पा रही हो क्या तुम? एक स्टैंड नहीं ले पा रही हो तुम? क्यों नहीं रोक रही हो मुझे ये एंगेजमेंट करने के लिए, क्यों नहीं? एक स्टैंड तो ले लेती ना तुम। कब तक इंतज़ार करूँ मैं? 1 साल से बस तुम्हारा इंतज़ार ही कर रही हूँ कि किसी एक दिन शनाया आएगी मेरे पास और बोलेगी आई एम सॉरी, मैंने जो किया गलत किया, मुझे माफ़ कर दो, और हम दोनों एक हो जाते हैं फिर से। उसी दिन का इंतज़ार करते करते आज इस पल आई, और इस पल तो देखो तुम मुझे किसी और की होने दे रही हो, ये बोल के वो फिर से हाथ उठाने लगती है। तभी एकदम से जो है प्रेरणा की मॉम आती है, उसके हाथ को एकदम से पकड़कर बोलती कि क्या कर रही हो बेटा, ऑलरेडी 2 पड़ चुकी है उसकी, अरे गाल तो देखो उसके निशान पड़ चुके हैं, क्या कर रही हो? तभी प्रेरणा बोलती कि क्या कर रही हो मॉम, आप तो जानती हो ना, सब तो पता है आपको,
इस लड़की ने मैंने एक ऐसी इंसान से मोहब्बत करी जो कितनी कमज़ोर है, अपनी मोहब्बत के लिए एक स्टैंड नहीं ले पा रही है। छी, मुझे तो खुद पे ही शर्म आती है। मैं ना तुम्हारी, यार क्या बोलूँ। तभी पेन्ना की मॉम बोलती बेटा आराम से बात करो, आराम से बात करो। तो पेन्ना बोलती कि कैसे आराम से बात करूँ मैं। आखिर तक मैं इसकी तरफ देखती रही कि अब रोकेगी, अब रोकेगी, अब आएगी, अब रोकेगी, लेकिन ये तो कायरों की तरफ भाग रही है। तुम्हें जाना है, जाके दिखाओ। अब एक कदम भी इस घर से आगे बढ़ाई ना तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी मैं। यकीन नहीं है, तोड़ के दिखाऊं क्या। तभी पेन्ना की मॉम उसे एकदम से बोलती कि बेटा क्या कर रही हो। तभी पेन्ना बोलती कि क्या है मॉम, मुझे बात करने दो उससे। अरे 1 साल से अपनी अंदर पता नहीं क्या क्या समेट के रखी हूँ मैं, वो बाहर तो आने दो। या तो आज इसकी मैं सारी भूत उतार दूंगी, या फिर ये आज मेरे लिए स्टैंड लेगी। दोनों में से एक तो होगी, लेकिन आज मैं इसे यहाँ से इतनी आसानी से तो जाने नहीं दूंगी। तो बोलो शनाया, चाहती क्या हो तुम? क्या 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 चाहते हो? अरे कम से कम तुमसे तो अच्छी है तुम्हारी आंखें हैं। तुम तो झूठ भी बोल लेती हो, लेकिन ये तुम्हारी आंखें कम से कम उनमें तो सच्चाई है कि वो अपनी दर्द को छुपा नहीं सकते जो आंसू में बयां हो रही है। चलो कम से कम इतनी तो सुकून मिले मुझे कि तुम्हें ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। कब से मैं इंतज़ार कर रही थी कि अब रोकेगी, अब रोकेगी। कब तक इंतज़ार करूँ मैं, कब तक? 1 साल से इंतज़ार कर ही तो रही हूँ तुम्हारी। जैसे तुमने मुझे छोड़ा है वैसे ही आज तक मैं तुम्हारी इंतज़ार करती रही। तुम्हारी क्या है, तुम तो अपनी चीज़ मुझ पे एकदम से थोप देते और बोलती कि ये कर लो बस। इसके बदले में तुम्हें ना कोई सोचनी होती है, ना कोई सोचनी होती है, मेरी सुननी भी नहीं होती। तुम अपनी चीज़ें मुझे एकदम से थमा के चली गई। मेरे बारे में सोचा एक बार, मेरी बात समझने की कोशिश की? अरे मैंने सोचा कि ठीक है, तब सिचुएशन अलग थी। जब से मैं ये सुनी हूँ कि तुम गिल्ट में मुझसे दूर जा रही हो, तब से मेरी हालत और ख़राब हो गई। क्या किया तुमने? और मैं, किस्मत तो देखो, एक ऐसी इंसान से प्यार करती हूँ जो अपनी प्यार के लिए स्टैंड ही नहीं ले रही है। वो तो महान बन रही है खुद को ये बोल के कि भाई मैं तो उसके लिए सही नहीं हूँ, वो किसी और को डिज़र्व करती है, अच्छी डिज़र्व। अरे तुमसे किसने पूछा? हाँ, मेरी ज़िंदगी ना, मेरी ज़िंदगी है ना ये। मुझे डिसाइड करने दो, मुझे सिलेक्ट करने दो कि मेरे लिए कौन सही है कौन नहीं। तुम छोड़ोगी, तुम सब कुछ अगर तुम ही डिसाइड करोगी तो मेरी ज़िंदगी में मेरा वजूद ही क्या है? ज़रा ये बताओ तुम शनाया, बता सकती हो? कोई जवाब है तुम्हारे पास? सब कुछ तुमने किया। अरे तुमने तो इतने सारे डिसीजन ले लिया मेरी ज़िंदगी में जो मेरे मम्मी पापा ने भी नहीं लिए। हाँ, मेरी ज़िंदगी की चाबी तुम्हारे हाथ में है क्या? जैसे मन चाहे ऐसे तुम चाबी घुमाओगी और मैं घूम जाऊंगी। शुरू से लेकर आज तक यही तो करते आई हो तुम। और मैं भली तुम्हारी प्यार में पागल, तुम्हारी इशारों में नाचती रही। हाँ, बता, अब चुप क्यों हो तुम? बताओ मुझे। इधर शनाया तो शौक थी, वो अपनी दोनों गालों में दोनों हाथ को पकड़ते हुए बस पेन्ना को देखती, वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या जवाब देगी। तभी आरू एकदम से आती है और शनाया की तरफ देखती, वो स्माइल पास करते हुए बोलती कि बता। अरे यार आगे तो बोल, इतनी चुप क्यों है? ज़्यादा लग गई क्या गाल पे? ज़रा हाथ तो हटा। तो पेन जो शनाया है वो घूर के देखती है आरू को, अपने हाथ हटा के बोलती कि क्या है ये सब, कि क्या मतलब है इन सब का? तभी राहुल वहाँ से आता है, बोलते कि मैं बताता हूँ ना, मुझसे पूछो। और सॉरी, एक्चुअली आप तो मैम हैं। वो क्या है ना, एक्चुअली मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी दोस्त हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है। मालिनी आ जाओ। जैसे वो बोलती है उधर से एक लड़की आती है, आके जो है राहुल के सामने साथ खड़ी हो जाती है। तो शनाया घूर के देखती है और वो तुरंत ही पेन्ना की तरफ देखती है और एक बार राहुल की तरफ देखता है। और इधर राहुल बोलती कि एक्चुअली मैम वो क्या है ना,
हाँ, मुझे मैं पहले पेन्ना से प्यार करता था। बाद में पता चली कि नहीं हो सकती, क्योंकि पेन्ना सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको प्यार करती है। उसके दिल में मेरे लिए कुछ कभी आ ही नहीं सकता। मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन वो सिर्फ़ मुझे एक अच्छी दोस्त ही माना है हमेशा। तो उस दोस्त को मैं कायम रखती हूँ, उस दोस्ती को। और मैंने ना इससे जो है अपनी सारी सिचुएशन बताई, इससे बहुत अच्छी मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई, तो मैं इससे थोड़ी सी दोस्ती से आगे तक रिश्ता कायम कर लिया। हम रिलेशन में है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। और आज यहाँ एक्चुअली ये इंगेजमेंट नहीं हो रही है। मुझे बस बोला गया है कि मैं थोड़ी देर के लिए पेन्ना की फियांसे का नाटक कर लूँ। जैसे ही शनाया ये सुनती है, वो घूर के देखती है आरू को, तो आरू बोलती कि मैंने कुछ नहीं किया, तू मुझे इस तरह से मत देख, मैं इस बारे में नहीं जानती। मुझे बस इतना बोला गया कि तुझे यहाँ तक लाना है, बस। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता। यार पेन्ना बोलो यार। तभी शनाया की मॉम आती है और वो एकदम से बोलती कि वो क्या बोलेगी, मैं बोलती हूँ ना। क्यों बेटा शनाया, इतना सब कुछ तुमने कर लिया और अपनी माँ को ही नहीं बताया, ये तो बहुत गलत बात है। शनाया अपनी मॉम को देखते बोलती कि मम्मा आपको पता है। तभी आरू की दादी भी आती है और बोलती कि हमें सब पता है, सिर्फ तुम्हारी मम्मी को नहीं। बेटा क्या है ना, तुम बच्चों ये समझते हो कि भाई हमारी ज़िंदगी में जो भी चल रही है वो तो हमारे बीच में ही है। अब बड़े लोगों को ये सब के बारे में कैसे पता होंगे, वो थोड़ी ना हमारे बारे में पता करते हैं। तो बेटा ये है कि ये जो तुम्हारी माँ है, ये तुम्हें जन्म दिया है, तुमने उसको जन्म नहीं दिया। तो तुम्हारी कौन सी हालात पे क्या चल रही है, तुम कैसे बर्ताव कर रही हो, सब चीज़ का एक एक खबर तो थी तुम्हारे मॉम के पास। हाँ, बड़े छुपे रुस्तम निकली तुम। ये सब कर लिया पीठ पीछे और कानों खबर तक नहीं होने दी। क्या बात है। तभी शनाया जो है वो अपनी मॉम की तरफ देखते बोलती कि मॉम मैं समझी नहीं, आपको क्या पता है। तभी एकदम से शनाया की मॉम बोलती कि यही कि मेरी बेटी एक क्या बोले बदतमीज़ है, बददिमाग है, अपनी मोहब्बत के लिए स्टैंड नहीं ले पाई बेटी तुम। मैंने तो ये सीख नहीं दी थी तुम्हें। तुम मेरी स्ट्रॉन्ग बेटी हो, शेरनी हो, और तुमने ही ये गलती कर बैठी और बिना गलती के उसको इतनी सज़ा दे दी तुमने। ज़रा उसको देखो, उसकी हालत को, क्या किया तुमने उसके साथ बिना कोई गलती के। क्यों बेटा, ये क्या है। उसने तुमसे बस मोहब्बत की है और उसकी सज़ा ये, उसको इतनी तड़पाना, ये बहुत गलत बात है बेटा। मैंने तुमसे ये कभी जो है एक्सपेक्ट नहीं की थी। कम से कम मैंने अपनी परवरिश में तुम्हें ये कभी नहीं सिखाया बेटी, ये बिल्कुल गलत है। तभी शनाया एकदम से वो अपनी मॉम के आगे एकदम से घुटनों पे आके बैठ जाती और बोलती कि हो गई थी गलती मम्मा, हो गई थी। हाँ मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं बहुत बददिमाग हूँ मम्मा, मैं बेवकूफ़ हूँ। क्योंकि जब मैं वो डिसीजन ली थी ना मम्मा, मैं गुस्से की आड़ में ली थी, मैं समझ नहीं पाती, मेरे अंदर इतनी गुस्से थी। मुझे लगा प्रेरणा भी मेरे साथ वही करेगी जो ईशान। तभी वो चुप हो जाती है, वो बोल नहीं पाती क्योंकि उसको तो नहीं पता कि ईशा और आरू के बारे में सब कुछ पता है। वो चुप हो जाती है। इधर ईशा घूर के देखती है शनाया को, आरू एकदम से शनाया की तरफ देख के। इधर शनाया की मॉम एकदम से बोलती कि तू किसी और के लिए तुम अपनी मोहब्बत पे उंगली उठाओगी क्या। तुम्हें उसने नहीं कही थी कि अगर अब भी तुम बोलोगी तो सब कुछ छोड़ के तुम्हारे साथ आ जाएगी। ये बोलने का मतलब भी तुम्हें पता है शनाया, समझ आ रही है तुम क्या बोल रही हो। तभी शनाया बोलती कि गलती हो गई थी ना मम्मा, इसीलिए खुद को सज़ा दी।
इसीलिए क्योंकि मुझे लगा कि वो मुझे डिज़र्व ही नहीं करती, वो मुझसे बेहतर इंसान को डिज़र्व करती है। मैं उसके लिए सही नहीं हूँ। अगर मैं सही होती ना तो मैं उसको समझती, ऐसे मेरे गुस्से में एकदम से एक डिसीजन उसके ऊपर नहीं थोपती। माँ, मम्मा मुझे समझने की कोशिश तो करो, मैं सही नहीं हूँ। जैसे ही ये बोलती है ना, पेन एकदम से उसकी कॉलर से पकड़ती, उसको खींच के उठाती है और बोलती कि इस बार अगर एक और बार तुमने ये बोली ना कि तुम मेरे लिए सही हो, सही नहीं हो शनाया, मैं ना कुछ कर जाऊँगी तुम्हारे साथ, जो मैं नहीं चाहती। आखिर तुम होती कौन हो ये डिसाइड करने वाली? यार तुम मेरे लाइफ की हर एक डिसीजन खुद ले रही हो। कम से कम ये छोड़ दो, मुझे डिसाइड करने दो ना कि मैं किसके साथ खुश रहूँगी, किसके साथ नहीं। ये तो छोड़ दो, सब तो तुम ले लिया, ये छोड़ दो। तो शनाया बोलती कि क्या चाहती हो प्रेरणा तुम? तो प्रेरणा बोलती है अब भी जवाब देना है मुझे, अब भी चाहिए तुम्हें जवाब कि मैं तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हें चाहती हूँ, तड़पी हूँ तुम्हारे लिए, क्यों नहीं समझ रही हो? मैं अब भी तुम्हें उतना ही प्यार करती हूँ शनाया, तब से लेकर आप आज अब तक तुम्हारी तो इंतज़ार में थी। प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो। आई एम स्टिल लव विथ यू, क्यों नहीं समझ रही हो? तभी एकदम से शनाया प्रेरणा को हक कर लेती और बोलती आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मैं तुम्हें हर्ट कभी नहीं करनी चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण तुम्हें कभी कोई भी तकलीफ़ हो, इसीलिए मैंने तुम्हें खुद से दूर कर दिया। तभी प्रेरणा बोलती कि उस चीज़ से मुझे और ज़्यादा तकलीफ़ हुई, क्यों नहीं समझ आ रही है तुमको? तभी शनाया बोलती कि माफ़ कर दो, गलती हो गई, माफ़ कर दो प्लीज़। तो एकदम से प्रेरणा भी उसे एकदम से टाइटली हग करती और बोलती कि मत करो ना ऐसा मेरे साथ, बहुत प्यार करती हूँ तुम्हें, अपनी जान से भी ज़्यादा। प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करना आगे से। अगर कुछ भी हो ना तुम मुझे बताया करो ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ शनाया, प्लीज़। तभी शनाया भी उसे ऐसे ही हक किए हुए थे, ये लोग ऐसे एक दूसरे को हक किए हुए थे। तभी एकदम से प्रेरणा की मॉम बोलती कि अब छोड़ो भी, हो गया, अब जो काम अधूरा रह गई वो भी कर लो ना। तभी शनाया एकदम से प्रेरणा को छोड़ती और बोलती कि अब वो क्या अधूरा रह गई है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तभी शनाया की मॉम एकदम से शनाया की कान एकदम से इतनी ज़ोर से खींचती है। तो शनाया बोलती कि मम्मी लग रही है कि क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तो शनाया की मॉम बोलती कि ये जो एंगेजमेंट में आई हो ना, ये तुम्हारी एंगेजमेंट है बेटा, तुम्हारी और प्रेरणा की। सब लोग तो हमने इंतज़ाम कर ली है, तो जो अधूरा रह गए वो पूरी कर लो। तभी शनाया घूर के देखती है अपनी मम्मा को और बोलती कि मेरी एंगेजमेंट, क्या क्या बोल रही हो? तभी प्रेरणा बोलती कि क्यों नहीं करनी है क्या? देखो शनाया दिमाग ख़राब मत करो, तुम मुझसे एंगेजमेंट नहीं करोगी क्या? तभी एकदम से शनाया बोलती अरे करूँगी ना, सुनो मेरी बात सुनो, मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ ये सब हुआ क्या है, कैसे, मतलब। वो एकदम से प्रेरणा की मॉम की तरफ देखते और बोलती कि आंटी आपको पता है, मतलब आपको कोई इशू नहीं है? तभी एकदम से वहाँ से जो है प्रेरणा की मॉम स्माइल पास करते बोलती कि बेटा पहले थी, पर तुम्हारी मॉम ने बहुत अच्छे से समझा दिया, और ये आरू की दादी है ना, इन्होंने भी समझाया तो समझ आ गई। और मुझे अपनी बेटी की खुशी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मेरी बेटी खुश तो मैं भी खुश। और हाँ, तुम्हारे बारे में 1 महीने पहले ही पता थी मुझे। जैसे ये सुनती है तो शनाया घूर के अपनी मॉम को देखती है। तो उसकी मॉम बोलती कि क्या देख रहे हो ऐसे, क्या सोचा कि तुम मुझे नहीं बताओगी तो मुझे पता नहीं चलेगी क्या? इतनी नासमझ तो मैं नहीं हूँ ना, तुम्हें पैदा किया है तो स्मार्ट तो होंगी ना। तो एकदम से वो अपनी मॉम को हक कर लेता, बोलती कि पर इतना सब कुछ मुझे बिना बता के। तो उसकी मॉम बोलती कि अब सब कुछ तुम्हें बता के थोड़ी ना करेंगे, तुम तो अपनी गुस्से को
पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रही थी। तुम तो ये एकदम से मान ली थी कि हाँ भाई, मुझे प्रेरणा के साथ दोबारा नहीं मिलना है, उसको अपनी ज़िंदगी में नहीं लानी है, ये वो। तो हमें तो कोई और रास्ता चुननी होगी ना बेटा। अगर हम तुम्हारे पास आते, तुम्हें ये चीज़ समझाते, तुम सीधा बोल देती कि नहीं मम्मा, मैं ये चीज़ के लिए राज़ी नहीं होंगी, ये वो वगैरह। इसके लिए सोचा कि थोड़ा सा हटके कुछ करते हैं। पहले ना तुम्हारी दिल की हालत, तुम्हारी हालत को देखते हैं। तुम्हारी हालत को देख के ही तुम्हारी दिल की बातें भी पता चल जाएगी कि तुम्हारे दिल में है क्या। तो पता चल गई ना, देखो आसान भी हो गई। अब चलो, मुहूर्त ख़त्म हो जाएगी, जाके ना ये रिंग पहना दो, वरना पता चला कोई और आ जाए तभी एकदम से शनाया बोलती कि नहीं नहीं, दोबारा गलती नहीं करूँगी। ये बोल के जो है वो एकदम से साइड में जाती है और जो अंगूठी ली थी शनाया की माम ने, वो एकदम से शनाया को देती है। शनाया वो रिंग लेती है और बड़े आराम से पेना की हाथों में वो रिंग पहना देती है। पेना की आंखों से खुशी के आंसू झलकती है। ये देख के शनाया एकदम से उसकी आंखों से वो आंसू को पोंछते बोलती है, अब क्यों रो रही हो? कर तो रही हूँ ना तुमसे एंगेजमेंट, अब क्या है? देखो तुम्हारी खुशी के लिए कर रही हूँ। तभी पेना बोलती कि सब कुछ मेरे लिए अगर करती ना तो 1 साल पहले नहीं छोड़ती तुम भी चाहती हो, मैं भी चाहती हूँ, इसीलिए कर रही हो, ये बोलो। तभी शनाया बोलती कि हाँ तो वही है, ठीक है, वही है, कर तो रही हूँ ना। तो एकदम से पेना बोलती कि हाँ तो करो ना, ये खुशी के आंसू है, तुम नहीं समझोगे। अगर तुम समझती ना तो मुझे इतनी नहीं तड़पाती। तभी शनाया बोलती कि वो एकदम से एक कान पकड़ते और बोलती कि सॉरी ना, माफ़ कर दो, मैंने जो भी किया, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी है, तुम्हें बहुत हर्ट किया, पर यकीन मानो पेना, तुमसे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे हुई है। मेरे मन में वो गिल्ट इतनी तेज़ हो गई थी कि मैं उस चीज़ से निकल ही नहीं पा रही थी। मुझे खुद पे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रही थी कि मैं सही इंसान नहीं हूँ तुम्हारे लिए, ये चीज़ दिमाग में बैठ गई थी। तभी प्रेरणा बोलती कि ठीक है ना, माफ़ कर दी, मैं पहना दूँ अंगूठी। देखो इसके बाद ना तुम मुझे कभी नहीं छोड़ सकती, ये देखो, याद कर लो ये चीज़। तभी शनाया बोलती कि इस बार गलती नहीं करूँगी, पहना दो। तो जो पहना है वो अपनी मॉम से वो रिंग लेती है, वो पहना देती है शनाया को। जैसे वो रिंग पहनाती है, एकदम से पहना जो है वो शनाया को हक कर लेती है। इधर सब लोग बहुत खुश होते हैं। ईशा जो है बड़ी लाचारों की तरह एक बार आरू की तरफ देखती है। वो कुछ सोच रही थी कि अगर आज पेना और शनाया की जगह अगर ये दोनों होते तो। ये सोच के ही वो उसकी आंखें एकदम से नम सी हो गई थी। तभी आरू की नज़र भी एकदम से उस पे जाती, तो आरू देखती है ईशा को। तुरंत ही वो अपनी जो है नज़रें को हटा लेती है। ये देख के ईशा को इतनी तकलीफ़ होती है कि वो एकदम से साइड में चली जाती है। इधर जो पेना और शनाया है, ये लोग एकदम से जाते हैं अपनी मॉम के पैर छूते। जो पेना के पापा थे वो भी थे, वो एकदम से जाते, पेना अपनी पापा के पैर छूते और बोलती कि पापा प्लीज़ अब तो मान जाओ प्लीज़, मैं ना सच में इससे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ हाँ कर दो ना पापा। तभी पेना के पापा एकदम से उसके सर पे हाथ सहलाता है, बोलते कि बेटा मुझे इस रिश्ते से प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे शनाया से थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जिस तरह से मैंने चीज़ों को सुना है, मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है उससे। अब ये चीज़ उसको तय करनी होगी कि वो चीज़ कैसे क्लियर करेगी। अगर वो तुम्हारे तरफ उतनी वफ़ादारी दिखाए, अपनी केयरिंग, अपनी लव, वो सब कुछ अगर मेरे नज़र में आए, तो शायद धीरे धीरे उसके लिए जो राय है मेरे मन में वो आहिस्ता आहिस्ता कट जाए। होप तुम ये समझ पाओगे। तभी पेना की मॉम जाती है, वो एकदम से बोलती कि अब आशीर्वाद तो दे दो।
तो जो है पेना के पापा आशीर्वाद देते हैं और बोलते कि बेटा मुझे बस मेरी बेटी की खुशी चाहिए बस। और शनाया, क्या मैं ये उम्मीद रख सकता हूँ कि तुम मेरी बेटी की खुशी को कायम रखोगे? तभी शनाया बोलती कि जी ज़रूर अंकल, एक मौका दे के देखिए, इस बार कोई गलती नहीं होगी। तो शनाया जो पेना के पापा बोलते कि वो तो वक्त बताएगा बेटा, हाँ एक मौका देता हूँ तुमको, सही से निभाओ अपना फ़र्ज़। ये बोल के जो है वो पेना की मॉम से कुछ बातें करने लगती है। इधर एकदम से जो आरू की दादी है वो इधर उधर देखने लगती है। तो संजना जो है वो आती है और बोलती कि क्या है दादी, कुछ ढूंढ रही हो क्या आप? तो उसकी दादी बोलती कि ईशा नहीं दिख रही है। तो संजना भी इधर उधर देखती है तो वो नहीं देख पा रही थी ईशा को। तो संजना बोलती कि मैं देखती हूँ। तभी शनाया की मॉम बोलती कि बेटा तुम रुको मैं देखती हूँ। तो शनाया की मॉम एकदम से इधर उधर देखने लगती है। तो ईशा जो है ना वो घर से निकल के एकदम से थोड़ी सी घर के एक बाहर की साइड पे गार्डन एरिया है वहाँ पे आती है और वहाँ पे आके वो खड़ी हो जाती है। वहाँ पे एक बेंच थी, वहाँ पे बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू आ रही थे क्योंकि ये सीन देख के उसे अपनी और आरू की रिलेशन की वो खट्टी मीठी सी चीज़ें याद आ जाती है। वो यही सोचती कि अगर सब कुछ ठीक होती तो शायद आज पेना की जगह पे ईशा होती और शनाया की जगह पे आरू। वो यही सोच रही थी और उसको आरू की वो नफ़रत भी दिखाई दे रही थी। तो उसकी आंखों में से आंसू आ रहे थे। इधर शनाया की मॉम ढूंढते ढूंढते एकदम से बाहर की तरफ जाती है और देखती है ईशा वहाँ पे चुपचाप बैठी है। तो उसके पास जाती है और बोलती कि क्या हुआ बेटा, तुम ठीक हो? तभी ईशा तुरंत ही पीछे पलटती है तो देखती है शनाया की मॉम है। तो जल्दी जल्दी से आंखों पोंछते बोलती कि जी 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 आंटी, कुछ चाहिए क्या? तभी शनाया की मॉम आती है उसके पास बैठकर बोलती कि क्या हुआ बेटा, उदास हो? ईशा बोलती कि नहीं आंटी उदास नहीं हूँ, ठीक हूँ मैं। तभी बोलती कि नहीं ठीक तो नहीं लग रही हो, लगता है कोई पुरानी यादें ताज़ा हो गई। तभी ईशा चुप हो जाती है। तो शनाया की मॉम एकदम से उस पर सर पे सहलाती है और बोलती है कि मुझे पता है तुम्हारी और आरू के बारे में। जैसे ही ईशा ये सुनती है तो एकदम से देखती है उनकी तरफ और बोलती कि जी जी समझी नहीं आंटी कि क्या मतलब? तभी शनाया की मॉम बोलती कि वही जो तुम समझ तो रही हो पर मानना नहीं चाहती हो। बेटा मुझे पता है तुम्हारी और आरू के बारे में और तुमने जो किया, तुम दोनों के बीच जो भी हुआ, जो भी सिचुएशन हुई, सब पता है हमें। तभी ईशा बोलती कि हमें 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 मतलब? तभी शनाया की माँ बोलती कि मतलब कुछ नहीं, मतलब मुझे पता है। देखो बेटा, आरू ना बहुत सेंसिटिव गर्ल है। जब उसकी दिल की बात होती है ना तो अलग बात होती है। वो दिखती है, दिखाती है बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब बात दिल की आती है ना वो बहुत कमज़ोर बन जाती है क्योंकि उसने ना तुम्हें टूट के प्यार किया है बेशुमार। शायद वो पहली इंसान तुम हो जिसको वो पहली बार उसने प्यार के एहसास को महसूस की हो। वो पहली इंसान तुम हो, इसलिए ना तुमसे कुछ ज़्यादा ही अटैच है उसके साथ। और अगर तुमने उसे हर्ट किया है तो वो तकलीफ़ भी सबसे ज़्यादा ही होगी। आई होप तुम समझ रही हो कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो बेटा अगर जब तुमने ही उसे दर्द दिया है तो उसे संभालने के लिए तुम ही तो आगे बढ़ोगी ना। अगर वो पीछे जा रही है तो तुम उसके आगे जाओ, उसको संभालो। वो कब तक ना करेगी बेटी? तभी ईशा बोलती कि कर तो रही हूँ पर वो मानने की कोशिश ही नहीं कर रही। तभी शनाया की मॉम बोलती तो मनवाओ मनवाओ, प्यार ना ख़त्म नहीं होती। वो नाराज़ है तुमसे, हर्ट है तुमसे, तभी तुमसे दूर भाग रही है।
लेकिन प्यार अब भी है दिल में, कहीं ना कहीं तो छुपी हुई है, बस उस प्यार को बाहर निकालो। जिस दिन वो बाहर निकल गई ना, वो फिर से तुम्हारी हो जाएगी। थोड़ा सा वक्त लो, उसको संभालो और खुद भी संभल जाओ, और थोड़ा पेशेंस रखो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टूट गई थी तुम्हारी उस चीज़ के बाद। तो उसे संभालने के लिए, फिर से वही जोन पे आने के लिए थोड़ा तो वक्त लगेगा ना बेटा। जैसे ये बोलती है, ईशा एकदम से उनको हक कर लेती और बोलती कि थैंक यू। तभी शनाया की मॉम बोलती है, बेटा इसमें थैंक यू की क्या बात है। तभी उस साइड पे आरू की दादी भी आते हैं और एकदम से बोलती कि अरे तुम दोनों कर क्या रही हो यहाँ पे, घर नहीं जाना है क्या, शाम हो चुकी है। तभी जो है एकदम से ईशा जो है जल्दी जल्दी से आंखों से आंसू को पोंछती है और एकदम से उठते बोलती कि दादी आप यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी उसकी दादी बोलती कि मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ बेटा, तुम्हें ढूंढने के लिए ये आ गई और ये भी गायब हो गई, चलो हमें जाना भी है। तभी ईशा उठती है और शनाया की मॉम को आंखों में ही इशारा करती है कि दादी को कुछ नहीं बताइएगा प्लीज़। शनाया की मॉम बस उसे एक स्माइल पास कर देती है। ये लोग फिर से जाती है अंदर। इधर आरू की नज़र भी जाती है ईशा के ऊपर, ईशा के साथ उसकी मासी यानी शनाया की मॉम, और एक साइड पे उसकी दादी थी। ये देख के वो चुपचाप एक बार गौर से देखती है और दूसरी बार जो है एकदम से नज़रें हटाती है और एकदम से शनाया के पास जाती है और बोलती कि ले तेरा काम तो हो गया, मैंने बोला था ना वो आज भी तुझे उतना ही प्यार करती है। तू बड़ी कमज़ोर निकली यार, एक स्टैंड नहीं ले पाई। तभी शनाया बोलती कि यार नहीं ले पाई, अब कितनी बार सुनाएगी एक बात, बस कर जाना, हो गई सो हो गई। तभी पेन्ना एकदम से शनाया के हाथ पकड़कर बोलती कि पक्का इस बार कोई गलती नहीं करोगे ना, फिर से मुझे नहीं छोड़ोगे ना। तभी शनाया बोलती कि इस बार ना नहीं छोड़ूंगी, और अब तो छोड़ने की कोई सवाल ही नहीं उठती। ये देखो रिंग पहना दी है तुमने तुम्हारी नाम की, और मैंने भी तो पहना ही ना, तो अब चाहकर भी अलग नहीं होंगे, पक्का, प्रॉमिस। तभी पेन्ना एकदम से उसे हक करती हुई तभी जो है आरू बोलती अरे यार शर्म कर लो, इतने सारे लोग हैं, मम्मी है, पेन्ना तुम्हारे पापा है, मेरी दादू है, शनाया तेरी मॉम भी है, क्या है यार बेशर्मी वाली हरकतें, हटो यार थोड़ी सी डिस्टेंस मान लो। तभी शनाया बोलती कि एक साल तक तो सिर्फ डिस्टेंस ही मेंटेन की यार, और कितनी डिस्टेंस मेंटेन करूँ। तभी आरू बोलती कि बस ना, हो गया ना जो हो गया, बीती बात को भूल जा, अब नई तरीके से शुरू कर, ठीक है। समझ गई ना तुम पेन्ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तभी पेन्ना बोलती कि हाँ समझ तो गई, पर क्या तुम समझ पाओगी आरू। आरू एकदम से पेन्ना की तरफ देखती है और बोलती कि देखो तुम ना अपनी और शनाया के ऊपर ध्यान दो, मेरी चीज़ पे मत आओ प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है। और शनाया समझ गई ना तू मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो शनाया बोलती कि मैं कोई सिफारिश नहीं करूँगी यार, तेरी मर्ज़ी, मुझे कोई भी जो है सिफारिश नहीं करनी यार, कर चुकी हूँ एक बार और पछता भी रही हूँ, तो अब नहीं। इधर ये लोग बात कर ही रहे थे तभी एकदम से शनाया की मॉम आती है और शनाया को बोलती कि चलो बेटा घर भी चलो, या फिर यहीं पे रुकना है, मतलब कुछ और इरादा है क्या। तभी एकदम से शनाया अपनी मॉम को देखते बोलती कि क्या है मॉम, और कुछ इरादा नहीं है। वो ठीक है चलो घर। तो बोलती हाँ तो चलो। तो जो है ये लोग जाने लगते भी। तभी संजना ईशा की तरफ देखते हुए बोलती कि चल मैं छोड़ दूँ तुझे। तो संजना जो ईशा बोलती कि हाँ ज़रूर। तभी आरू की दादी बोलती कि नहीं संजना तुम जाओ, समीर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है ना, हम लोग छोड़ देंगे। क्यों आरू छोड़ दोगे ना इसको। तभी आरू बोलती कि पर दादी संजना बोल रही है। तो दादी फिर से बोलती कि क्या हम इसे छोड़ नहीं सकते आरू। तभी आरू चुप हो जाते, बोलती कि ठीक है दादी पापा छोड़ देंगे, इसमें क्या बात है। तो आज स्टोरी यही तक रखते हैं, जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और ढेर सारा प्यार बांटिए, और हमें अपनी दुआओं में याद कर लेना कभी कभार।
तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड। लव यू ऑल, टेक केयर गाइस, सी यू सून, खुदा हाफिज़, बाय बाय, टाटा।